नेक्स्ट सीन में हम एक पहाड़ी के अंदर एक सीक्रेट रूम को देखते हैं जहाँ पर इचिगो था और योरोइची ने उसके घाव पर मरहम पट्टी कर दी थी और इचिगो को याद आता है कि उसकी जान योरोइची ने बचाई थी और इसके लिए इचिगो उसे थैंक्स बोलता है। और तभी इचिगो को याद आता है कि सादो की जान खतरे में है और वो उठकर बैठ जाता है, जिसके कारण उसके घाव से फिर से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी योरोइची बोलती है कि इचिगो को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, सादो फिलहाल तो घायल है लेकिन फिर भी वो जिंदा है और ओरिहिमे और इचिदा भी अभी तक सोल्जर्स के हाथों नहीं आए। और वो इचिगो को सलाह देती है कि उसे इतना हिलना डुलना नहीं चाहिए क्योंकि उसके शरीर के आधे से ज्यादा ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। और तभी योरोइची एक होलो मास्क निकालती है और इचिगो से कहती है कि अगर ये मास्क इचिगो के पास नहीं होता तो शायद इचिगो अब तक खत्म हो चुका होता, क्योंकि इस मास्क ने बहुत सारे पावरफुल अटैक्स को ब्लॉक कर दिया था। और इचिगो इस मास्क को देखकर हैरान था क्योंकि उसके पास तो ये मास्क था ही नहीं। उसका जो पहला मास्क था उसको हानातारो ने नदी में फेंक दिया था, लेकिन ये दूसरा मास्क उसके पास कैसे आ गया। और फिर योरोइची उस मास्क को इचिगो से छीन लेती है और उससे बोलती है कि वो इस मास्क से दूर ही रहे। फिर इचिगो के मन में एक क्वेश्चन आता है कि योरोइची तो बहुत छोटी है तो उसने इचिगो को उठाकर यहाँ कैसे लाया, जिसपे योरोइची बोलती है कि उसने अपनी असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके इचिगो को यहाँ लाया है। और इसके बाद योरोइची धीरे धीरे अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और तभी हम देखते हैं असलियत में योरोइची एक बिल्ली नहीं बल्कि एक लड़की है। ये देखकर इचिगो की फट जाती है और ऊपर से योरोइची ने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था तो इचिगो से शर्म के मारे जल्दी जल्दी कपड़े पहनने को बोलता है। और फिर योरोइची एक टूल देता है जो कि एक स्केलेटन स्टिक की तरह था। और फिर योरोइची इचिगो की क्वेश्चन का आंसर देती है कि इस टूल की हेल्प से ही योरोइची ने इचिगो को यहाँ लाया है। और ये टूल सोल सोसाइटी में भी काफी रेयर है जो हर किसी के पास नहीं होता। और ये सुनकर इचिगो भी योरोइची की तारीफ करने लगता है। और तभी अचानक से इन दोनों को एक तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है जो कि ब्याकुया कुची की रिलीज कर रहा था। और इचिगो समझ जाता है कि हानातारो और गांजो खतरे में हैं और वो योरोइची के टूल को एक उड़ने वाली पंख में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और योरोइची को पीछे छोड़कर हानातारो और गांजो की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ गांजो और ब्याकुया लड़ने के लिए आमने सामने खड़े थे। ब्याकुया को सामने देखकर ही गांजो की फट रही थी और हिम्मत जता के गांजो अटैक करने के लिए चिली बॉम्ब का यूज करने वाला होता है, लेकिन ब्याकुया बहुत ही तेजी से गांजो के एक हाथ पर कट लगा देता है जिससे गांजो घायल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी गांजो लड़ने को सोचता है। ये देखकर ब्याकुया और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपने जान पट्टों को निकाल देता है। और जैसे ही वो अपने जान पट्टों को फैल जाओ बोलता है तो तभी उसका जान पट्टो बहुत सारे छोटे छोटे ब्लेड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखकर रुकिया बहुत घबरा जाती है और गांजू को वहाँ से भागने के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन इससे पहले गांजू भाग पाता वो छोटे छोटे ब्लेड्स गांजू के शरीर में मल्टीपल स्लैशेस कर देते हैं, जिसके कारण वो हद से ज्यादा घायल हो जाता है और गांजू नीचे गिर जाता है। फिर ब्याकुया गांजू को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। रुकिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो गांजू को खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन उकिताके आके ब्याकुया के हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उससे इन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं, उसे तो इन्हें जिंदा पकड़ना है। और तभी अचानक से इन दोनों को एक तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है और लिटरली ये एनर्जी इन दोनों कैप्टन से भी हाई होती है। और ये एनर्जी रिलीज करने वाला और कोई नहीं बल्कि इचिगो होता है जो कि यहाँ तक पहुँच चुका था। और वो सीधा रुकिया के पास जम करता है और वो रुकिया से पूछता है वो ठीक तो है ना, जिसपे रुकिया इमोशनल होके बोलती है कि वो यहाँ क्यों आया। रुकिया ने तो इचिगो को उसे भूल जाने को बोला था, जैसे वो दोनों कभी मिले ही नहीं थे। ये सुनकर इचिगो गुस्से से बोलता है अरे पागल औरत, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। और कैप्टन युकिताके इचिगो को देखकर हैरान था तो वो ब्याकुया से पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिसपे ब्याकुया बोलता है कि युकिताके जिसके बारे में सोच रहा है वो लड़का ये नहीं है। और यहीं पर एक पॉइंट आता है, ब्याकुया ने पहले भी इचिगो के बारे में ऐसा बोला था कि इचिगो वो लड़का नहीं है। मेरे हिसाब से इचिगो की तरह सेम फेस वाला सोल सोसाइटी में कोई था जिसे ये सभी कैप्टन्स जानते थे। बाय द वे ये तो हमें आगे पता चलेगा। और फिर ब्याकुया कहता है कि इचिगो सिर्फ एक घुसपैठिया है और किसी घुसपैठिया के लिए ब्याकुया की नजरों में कोई जगह नहीं है, तो वो इचिगो को मार देगा। और फिर ब्याकुया अपनी तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है जिसके प्रेशर से हानातारो और रुकिया नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ब्याकुया ये देखकर हैरान था कि उसकी इतनी तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी से इचिगो को कोई फर्क ही
ही नहीं पड़ रहा और ये देखकर वो समझ जाता है कि इचिगो पहले से काफी ताकतवर हो चुका है। और तभी ब्याकुया अचानक से अपने पूरी तेजी के साथ इचिगो को पीछे से अटैक करता है, लेकिन इचिगो इस अटैक को अपने ब्लेड से ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर रोकिया भी हैरान होती है क्योंकि ब्याकुया इतना तेज था कि वो उसे देख तक नहीं पाई, लेकिन इचिगो ने उसे डॉज कर लिया। इसके बाद इचिगो ब्याकुया से बोलता है कि वो चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, वो उसके हर मूवमेंट को देख सकता है। ब्याकुया कहता है ये तो बस इचिगो का एक लक था और फिर से ये दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन इचिगो भी कम थोड़ी ना था, वो ब्याकुया को टक्कर की लड़ाई दे रहा था और ये सब देखकर ब्याकुया परेशान हो जाता है। तो वो अपने जानपक्टो को फिर से मिनी ब्लेड्स में कन्वर्ट करने वाला था और वो जैसे ही फैल जाओ बोलता है तो उसका जानपक्टो ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही वहाँ पर योरोइची आ जाती है और उसके जानपक्टो को पत्तियों से बांध देती है, जिसके कारण उसका जानपक्टो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। और ब्याकुया योरोइची को देखकर हैरान होता है और फिर योरोइची ब्याकुया से बोलती है तो बच्चा अब बड़ा हो गया। दूसरी तरफ हम रेंजी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था। तभी उसके पास एक सफेद बंदर आता है जो कि उसके जानपक्टो का असली फॉर्म होता है। वो रेंजी से कहता है कि अगर रेंजी पूरी तरीके से ठीक हो गया हो तो क्या वो दोनों फिर से इचिगो और जानगेत्सु के साथ लड़ने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो दोनों इस बार मिलके उस घुसपैठिया को हरा ही देंगे। जिस पे रेंजी बोलता है कि अब उनकी लड़ाई इचिगो के साथ नहीं है, उनकी लड़ाई तो अब किसी और के साथ है। और सीन फिर से लड़ाई पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ब्याकुया योरोइची से बोलता है कि स्टेल्थ फोर्स की फॉर्मर कमांडर यहाँ क्या कर रही है। उसे तो लगा था कि योरोइची मर चुकी है क्योंकि वो बहुत दिनों से गायब थी, लेकिन योरोइची ब्याकुया के बातों पर ध्यान नहीं देती। और फिर इचिगो योरोइची से बोलता है कि वो इचिगो की मदद करने आई है, लेकिन फिलहाल उसे किसी की मदद नहीं चाहिए क्योंकि ब्याकुया को इचिगो अपने हाथों से मारना चाहता है। लेकिन योरोइची अचानक से इचिगो के पेट पर एक जोरदार पंच मारती है जिससे इचिगो की होश उड़ जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान थे, लेकिन कैप्टन युकाता का तुरंत ही समझ जाता है कि इचिगो पहले से ही काफी ज्यादा घायल था। तो योरोइची ने उसके पेट पर एक तरीके की मेडिसिन इंजेक्ट कर दिया है और उसके पंच के कारण इचिगो बेहोश हो चुका है। और अब योरोइची इचिगो को यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगी और कैप्टन युकाताका की अंदाजा सही होती है क्योंकि योरोइची इचिगो को उठाकर यहाँ से भागने लगती है। ये देखकर ब्याकुया उसे रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन योरोइची भी कम थोड़ी ना थी। वो अपने सुपर स्पीड के हेल्प से ब्याकुया से बचते हुए आसानी से ऊपर छत पर पहुंच जाती है और वो ऊपर से ब्याकुया को वार्निंग देके कहती है कि सिर्फ 3 दिनों में वो इचिगो को इतना ताकतवर बना देगी कि वो ब्याकुया को भी आसानी से सरपास कर देगा। तब तक वो अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकता है कर ले। और योरोइची ब्याकुया को ट्रोल करके कहती है कि अगर ब्याकुया अभी उसे पकड़ना चाहता है तो वो कोशिश कर सकता है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रहेगी क्योंकि 11 मुल्कों की सोल रीपर्स भी महारानी फ्लैश मास्टर को कभी पकड़ नहीं पाएगी। और वो इचिगो को लेकर यहाँ से चली जाती है। ये देखकर ब्याकुया भी यहाँ से चला जाता है और कैप्टन युकिताके रोकिया को वापस जेल में ले जाने को बोलता है और बाकी दोनों को स्क्वाड 4 में ले जाने को बोलता है। और फिर कैप्टन युकिताके हानातारू से बोलता है कि वो जानना चाहता है ना वो उनकी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि कैप्टन आइजन को किसी ने मार दिया और हो सकता है उन्हें मारने वाला ये घुसपैठिया ही हो। तो जब तक उन्हें असलियत का पता नहीं चल जाता वो इन घुसपैठियों को नहीं मार सकता। और वैसे भी तुम्हारा और इन घुसपैठियों का तरीका गलत था, लेकिन तुम सभी ने मेरे साथी को बचाने की अपनी पूरी कोशिश की, तो वो भला इन्हें कैसे मरने दे सकता है। और नेक्स्ट सीन में हम रुकिया और इचिदा को देखते हैं जिन्होंने सोल रीपर की ड्रेस पहन के रखी थी, क्योंकि अगर ये दोनों इस होलिया के साथ घूमेंगे तो बाकी सोल रीपर्स इन्हें नहीं पहचान पाएंगे। और ये दोनों रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगते हैं, लेकिन कैप्टन मायूरी चुप के इन दोनों पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ योरोइची इचिगो की फिर से ट्रीटमेंट करने लगती है, लेकिन इस बार वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे 100 सालों में उसने एक दिन भी एक्सरसाइज नहीं किया और वो अपने कैट वाले फॉर्म में ही घूमती रहती थी। और जैसे ही इचिगो को होश आता है वो योरोइची पर बहुत भड़क जाता है और उससे बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो रुकिया को बचाने के बहुत करीब था और अब उसकी वजह से गांजू, हानातारू और रुकिया ये तीनों मारे जाएंगे। लेकिन योरोइची एक ही चाटे में इचिगो को नीचे गिरा देती है और उससे बोलती है कि इचिगो फिलहाल इतना कमजोर है कि उससे एक थप्पड़ भी नहीं संभाला जा रहा, तो वो इस हालत में कैप्टन ब्याकुया कुचिकी से कैसे लड़ेगा। बेशक इचिगो आसानी से मारा जाएगा और बाई चांस वो ब्याकुया को हरा भी दे, लेकिन क्या वो भूल गया वहाँ पर कैप्टन युकाताका भी मौजूद था। तो क्या वो रुकिया को अपने आंखों के सामने जाते हुए देखता रहेगा। वो पल भर में ही तुम्हें मार सकता है और अगर इचिगो मारा गया तो उनका ये रेस्क्यू मिशन यहीं पर खत्म हो जाएगा और इचिगो के दोस्तों का भी वही हाल होगा जो उसके साथ हुआ है। तो इससे लड़ने के लिए इचिगो को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसीलिए योरोइची खुद इचिगो को ट्रेन करेगी क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 दिन है और इन 3 दिनों में ही इचिगो को इतना ताकतवर बनना होगा कि वो आसानी से कैप्टन ब्याकुया कुचिकी को हरा सके। और सीन ट्रेनिंग एरिया में शिफ्ट होता है जहाँ पर इचिगो
खुद ट्रेनिंग के लिए रेडी होता है और फिर योरोइची बोलती है कि इचिगो की जानपक्टो पहले से ही रिलीज मोड में है और हर एक जानपक्टो का 2 रिलीज मोड होता है और अगर ये दोनों फ्रॉम एक जानपक्टो अचीव कर ले तो उसकी जानपक्टो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि उसकी पावर का अंदाजा इचिगो लगा ही नहीं सकता। और इस दोनों फ्रॉम में से पहले फ्रॉम को कहा जाता है शिकाय, जो कि इचिगो के जानपक्टो ने अचीव कर लिया, और दूसरी फ्रॉम को कहा जाता है Bankai. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house.